जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की मंगल कामना करती हूँ माँ भगवती से। आप सभी को सदैव प्रसन्न रखे माँ भगवती, अन्न धन से भंडारे भरे रहे सदैव आप सभी के। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। गुरुवार का व्रत कैसे करें। हमारी माँ बहनें हैं जो गुरुवार का व्रत करें और बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। माँ व्रत करती हैं तो बच्चों का जीवन खुशहाल होता है ना चमत्कार। माँ अपने बच्चों के लिए क्या से क्या नहीं कर सकती हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा के मार्ग में आगे जाएं और उज्जवल भविष्य हो, उनका नौकरी प्राप्त हो, इन सब से जुड़ा हुआ है ये। तो ऐसा व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। ये व्रत हमारा गुरुवार को होता है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित है। उनका हम पूजन करके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। चलिए तो हम विधि की तरफ पहुंचते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि हमारे जो कई ऐसे वीडियो हैं जो अलग अलग तरीके से आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप हमारे वीडियो भी देख पाएंगे। और सारे वीडियो हमारे बहुत ही जानकारियों से भरे हुए हैं और उनका लाभ भी आपको मिलेगा। चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारी माँ बहनें इस तरीके से पूजा करेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। जो उनके रास्ते में छोटे छोटे रुकावटें जो आती हैं बच्चों का, जैसे फॉर्म नहीं पढ़ पाया, जैसे और कई तरीके से होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं, वो सब रुकावटें खत्म हो जाएंगी। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, रास्ते साफ होते चले जाएंगे और वो ऊपर ही बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में हमारी माँ बहनों को क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना, ये सब मैं बताऊंगी आपको। तो भगवान श्री हरि को समर्पित है गुरुवार का दिन। गुरुवार को जल्दी उठ करके सुबह नहा धो करके हमारी माँ बहनों को व्रत करना चाहिए। सुबह उठे जल्दी से नित्य क्रम से फ्री हो करके सबसे पहले भगवान की पूजा की थाल में देखेंगे क्या क्या मुझे चाहिए। जरूरी जो सामग्री है, अति जरूरी है, जो मैं सरल से सरल तरीका बता रही हूँ। कम से कम सामग्री में आपकी पूजा हो जाए। हर किसी के घर में एकदम सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जो ना हो तब भी हो जाए आपका काम। मैं ये कोशिश करूँगी बहुत कम से कम चीज़ें। सबसे पहले जब हम नहाते धोते हैं तो ये गुरुवार के दिन ज़्यादा नहीं, अगर सारे वस्त्र नहीं हो सकते हैं तो मतलब पीले कलर के, तो एक वस्त्र ही पीला धारण कर लें, बाकी और दूसरे कलर के भी पहन सकते हैं आप। लेकिन पूजा में काला वस्त्र पहनना वर्जित है। सिर्फ काला छोड़ करके आप कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन एक पीला वस्त्र अगर आपसे बन सके तो आप जरूर पहने गुरुवार के दिन। इससे हमें भगवान विष्णु की बहुत ही अपार कृपा मिलती है। वस्त्र पहनने से ही हमारे बहुत सारे ऐसे कष्ट कट जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ अनुभव होते हैं। तो क्यों ना हमें एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। चलिए हम नहा धो के भगवान के मंदिर में आते हैं। तो हमारी थाली में पूजा में क्या क्या होना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है पीले फूल, गेंदे गेंदे के हों या फिर कनेल के हों। पीला फूल होना चाहिए, चने की पीली दाल होनी चाहिए और गुड़ होना चाहिए। धूप और दीपक होना ही चाहिए। हो सके तो फल में केले को ले आएँ आप फल में, और 7 या 5 लोई हो आटे की, 7 या 5 लोई बना करके रख लाएं। और पूजन के लिए हल्दी चावल भी आवश्यक है, हल्दी चावल। चलो आप लेकर के आइए मंदिर में, नहा धो करके अपना एक आसन बिछाएंगे, उसी पर हम बैठ जाएंगे। एक लोटे में जल होगा और उसी में फूल, भगवान को जल छिड़केंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। भगवान गणेश की हम वही सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण कर लीजिए 3 बार और आचमन कर लीजिए 3 बार, ठीक है। और इसके बाद फिर शुद्धिकरण कर लीजिए। फिर हम भगवान गणेश को जल छिड़केंगे, पवित्र करेंगे और ये सब नित्य करके सबसे प्रथम पूजा तो गणेश भगवान की ही होती है ना, इसलिए प्रथम पूजा गणेश भगवान की करेंगे। दूसरी फिर अपने श्री हरि की पूजा पर आते हैं। खास करके आज हमारा मेन मकसद यही है कि हम श्री हरि की पूजा कैसे करें, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें, बहुत सारे संकटों से मुक्ति पा जाए। चलिए भगवान श्री हरि की पूजा की विधि की तरफ बढ़ते हैं।
जानिए भाई, हम सबसे पहले भगवान श्री हरि को जल छिड़केंगे। जल छिड़केंगे, जल छिड़कने के बाद पवित्र करके सबसे पहले हमें संकल्प लेना है। व्रत रखने से पूर्व पहले जैसे भी हमने आप उनसे हम ये बोलेंगे भगवान से, जैसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए आपको कितने गुरुवार व्रत करना है। 11 गुरुवार करना है या 16 गुरुवार करना है, 21 गुरुवार, जितना आप आसानी से कर सकते हो उतने ही गुरुवार रखिए। छोटे अगर रखेंगे व्रत तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी अपनी मनोकामनाएं भी बहुत सारी पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए छोटे व्रत रखिए आप 21 का भी रख सकते हैं या 51 का भी रख सकते हैं या फिर 16 का भी रख सकते हैं। इतना ठीक है, ज़्यादा नहीं, फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप इतना व्रत रखिए श्रद्धा से पूरा, भगवान को संकल्प लेकर के ही व्रत रखिएगा। आप हाथ में जल लेंगे, पुष्प लेंगे, चावल लेंगे, एक कोई सा भी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, 5 रुपए जो भी हो आपके पास, उस सिक्का को आप रखेंगे और भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलेंगे। सरल तरीका बता रही हूँ मैं आपको। आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलेंगे कि हे भगवान, मैं इस मनोकामना के लिए मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, जो भी उसमें त्रुटि हो हमें क्षमा करें, इसमें हमें कामयाबी प्रदान करें। और बस भगवान के चरणों में वो जल छोड़ देंगे जो संकल्प लेने के समय हमने लिया था, वही जल छोड़ करके फिर हम उनको आराम से फिर दोबारा जल छिड़केंगे। भगवान को हल्दी चावल से तिलक करेंगे, गुड़ चने या गुड़ का भोग भगवान को लगाएंगे और साथ में हम उनकी आरती करेंगे। आरती कर करके फिर हमारा ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से दिन में अगर कोई फल लेना चाहता है तो ले सकता है, वैसे कोई बहुत से लोग वैसे एक टाइम का ही अच्छा रहता है, हम लोग ऐसे ही व्रत करें। अगर किसी को समस्या है, नहीं कर सकता है, तो वो फल फूल ले सकता है, फल फ्रूट ले सकता है। फल फ्रूट खा करके अपना व्रत पूर्ण करें। जरूरी नहीं होता है, भगवान ये नहीं कहते हमारे लिए भूखे मर जाओ, नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव हमारे अंदर होना चाहिए, भाव हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि भगवान मजबूर हो जाए हमारी सुनने पर, और भाव अपने अंदर ही होते हैं ना। अगर भगवान को पत्थर या मूर्ति समझेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान हमारी सामने डायरेक्ट सुनते हैं, ऐसी कल्पना रखिए, फिर देखिए क्या चमक। जब भगवान आपकी सुनते हैं तो सुनेंगे, विश्वास यहाँ होना चाहिए। तो फिर मैंने बताया, देखो फिर जब वहाँ पे पूजा कर ली भगवान की, अब हमारे पास क्या है, लोटे में जल है, जो मंदिर में तो नहीं चढ़ा सकते, लोटे में जल है। हमारे पास 7 या 5 लोई हैं आटे की, जिसपे हल्दी लगी हुई है, चावल भी लगा हुआ है, जो भगवान के सामने में रखना था। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको लेकर के आएंगे। जल अगर हमारे घर के आसपास या घर में केला का मैंने पौधा लगा रखा है तो उसमें हम भगवान श्री हरि को समझ करके अर्पित करेंगे, जल को अर्पित कर देंगे। और जो हमारे पास 7 लोइयाँ हैं आटे की, उस पर हल्दी लगाना था, हल्दी और चावल लगा हुआ होना चाहिए, वो हम गाय को खिलाएंगे और मन ही मन में अपनी कामना करेंगे कि हे भगवान श्री हरि, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए खिलाते समय। और बस जो भी गाय हो उसके पैर छू करके हमें अपने घर आ जाना है। और वही शाम को 7 बजे या 6 बजे तरफ पूजा करके दोबारा की हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद वही हमें उनका व्रत पूरा हुआ तो मीठा भोजन हमें करना है एक टाइम, सिर्फ एक टाइम। वही मीठे भोजन से पूड़ी पराठा, आप कुछ भी बना लीजिए, पूड़ी पराठा बना लीजिए, मीठा है गुड़ के साथ, दही के साथ, वैसे गुड़ सही होता है, मीठे गुड़ के साथ में आप खा लीजिए, अपना व्रत पूर्ण करिए। जैसे ही आपके सारे व्रत पूर्ण होंगे, जितना आपने मन्नत करी होगी, वैसे ही आपकी मनोकामना श्री हरि अवश्य पूर्ण कर देंगे। मैंने भी व्रत की है, आप भी करके देखिए, इसका फ़ायदा लीजिए, उठाइए, और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, या जो भी हमारे रुके हुए कार्य होंगे वो दौड़ पड़ेंगे। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारी ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंच सके, सब फ़ायदा उठा सकें। एक फ़ायदा उठाए तो क्या, सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। जय माँ भगवती, जय माँ काली।